खुदाया
सच में खुदावंदा तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए खुदावंदा जो तूने हमारे जिंदगी में दिया मेरे पिता परमेश्वर। और देख खुदावंदा आज के दिन के द्वारा पिता परमेश्वर हम तेरी नजदीकियों में खुदावंदा तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर और बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर। सच में खुदावंदा कोई भी ऐसी चीज ना हो मेरे पिता परमेश्वर जो तुझ में और मुझ में खुदावंदा कोई फासला उत्पन्न करने वाली हो सके मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंदा हर एक अंधकार की शक्ति को परमेश्वर हर एक वो बुराई मेरे पिता परमेश्वर जो तेरी उपस्थिति से दूर लेकर जाके खुदावंदा यीशु नासरी के नाम से दूर करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और हर एक फासले को खुदावंदा तेरे नाम से तोड़ते खुदावंदा तेरी उपस्थिति में आगे बढ़ते खुदावंदा दया कर मेरे पिता परमेश्वर। ना हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां अब तू रहे मेरा रहनुमा ये मेरी रूह ना रहे ना हो ये जिस्म मेरा बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो हर सांस की हो तू वजह मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो एहसास में हो तू बसा न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां अब तू रहे मेरा रहनुमा ये मेरी रूह ना रहे न हो ये जिस्म मेरा बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो हर सांस की हो तू वजह मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो एहसास में हो तू बसा। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु
फिर से तेरे समय खाते खुदावन, एक मन होते खुदावन खुदा, हम अपने आप को खुदावन खुदा आए सब को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन खुदा, मदद कर खुदावन, सहायता कर खुदावन खुदा, तेरी उपस्थिति खुदावन खुदा हमारे जीवन में खुदावन खुदा, हमारी जिंदगी में प्रभु और बढ़ने लगे परमेश्वर। सारी महिमा हम तुझे देते हैं खुदावन खुदा, हम तेरे सामने फिर से आते हैं खुदावन खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते खुदावंदा, और फिर से तेरी उपस्थिति में आते मेरे पिता परमेश्वर। सच में खुदावंदा तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, गरीबी चली जाती है मेरे पिता परमेश्वर। वो दूसरे के वो जिंदा खुदा है मेरे पिता परमेश्वर, जो अपने बच्चों को बचाता है खुदावंदा, तो उद्धार करता है मेरे पिता परमेश्वर। तेरे कार्य सच में आश्चर्य है मेरे पिता परमेश्वर, जो कभी हम समझ नहीं सकते मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, और तेरा महिमा गुणगान गाते परमेश्वर। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, मेरा पोषक तू ही है प्रभु। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, मेरा पोषक तू ही है प्रभु। तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से,
भी था जो समझाने वाला था, तेरे कार्यों से बदला उसे। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए। गाना भी था जो समझाने वाला था, तेरे कार्यों से बदला उसे। तेरे कार्यों से, तेरे कार्यों से, तेरे कार्यों से, तेरे कार्यों से शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से। तारा मधुर बन गया तेरे कहने से। दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से। गरीबी पूरी चली गई तेरे कहने से। तेरे कहने से, तेरे कहने से। Hallelujah. Praise the Lord. सच में हमारे परमेश्वर की कार्य अद्भुत है, आश्चर्य करने वाला हमारा जिंदा खुदावंद है। आइए जोरदार ताली बजाएं उसके धन्यवाद देंगे कि सच में उसने बहुत से चमत्कार हमारी जिंदगी में किए, जिसकी वजह से आज हम जीवित और सलामत उसकी स्तुति में आराधना कर पा रहे हैं। Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. कौन-कौन परमेश्वर से प्यार करता है? हालेलुया, हम सब करते हैं। जोर से हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। सब लोग खुश हैं कि आज परमेश्वर ने आपको मौका दिया कि इसके भवन में आप आए? हालेलुया। जब परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है तो हमारा भी फर्ज है कि हमारा भी चाल चलन, हमारी भी भाषा, हमारा भी सब कुछ परमेश्वर को पसंद आने वाला हो। हमारा उठना बैठना परमेश्वर को पसंद आने वाला हो सके। तो आइए हम खड़े होकर अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और पुकारकर उसको बोलेंगे कि परमेश्वर हर वो बुरी आदत जो हमें तुझसे दूर लेकर जाती है उसको आज दूर कर, ताकि हम तेरी नजदीकी में, तेरी निकटता में और आगे बढ़ते जाएं और तुझे सच में हमारा हर एक कार्य पसंद आने वाला हो सके। प्रभु हमें ऐसा बना, मुझको ऐसा बना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। आइए मिलके गाएंगे। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तुझको पसंद आए
सच में खुदावंदा परमेश्वर, जब हम इस गीत को गाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, केवल ये गीत ना रह जाए मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन चाहते हैं परमेश्वर कि सच में खुदावंदा तू हमें ऐसा बना कि मेरे पिता परमेश्वर हम तुझे भाने वाले बन सके मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंद हमारा उठना, हमारा बैठना, खुदावंद हमारा चलना फिरना, खुदावंदा प्रभु हमारा सोचना देखना मेरे पिता परमेश्वर, सब कुछ तुझे पसंद आने वाला हो सके मेरे पिता परमेश्वर। तेरे बच्चे गुजारिश करते मेरे खुदावंदा कि अपने रहम और करम से मेरे पिता परमेश्वर हमें ऐसा बना पिता परमेश्वर इस सच में खुदावंदा हम तुझे पसंद आने वाले सके प्रभु। हम अपने इतने काबिलियत नहीं है खुदावंदा कि प्रभु हम खुद से परमेश्वर ऐसा बन सके मेरे पिता परमेश्वर। तेरे अनुग्रह को मांगते खुदावंदा, वो सामर्थ्य दे मेरे पिता परमेश्वर इस सच में खुदावंदा हम तेरे बच्चे कहलाने योग्य हो सके पिता परमेश्वर। तेरे धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आप सब लोग बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो पानियों पे चलता है, जो मुर्दों को जिलाता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है। आइए जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। अब हमने इस गीत को गाया कि परमेश्वर हमें ऐसा बना कि हम तुझे पसंद आने वाले हो सके, हमारे कार्य तुझे पसंद आने वाले हो सके। तो कौन कौन खुदावन यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार है मेरे साथ अभी? थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु एक बार फिर से प्रभु की कलीसिया भी तेरी बनाई हुई है मेरे पिता परमेश्वर। एक मानो कि खुदावंदा तेरी हजूरी में आती परमेश्वर और तुझे प्यार दी खुदावंदा। जब तू चमत्कार करने वाला, आश्चर्य काम करने वाला जिंदा खुदा है मेरे यीशु राजा। प्रभु आज हमारी जिंदगी को अपने रहम और करम से भर दे परमेश्वर। हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी यीशु नासरी आज तेरे बच्चों से जाने वाली हो सके खुदावंदा। और हर हफ्ते खुदावंदा तेरे बच्चे तेरी गवाही देने वाले रोज से खुदावंदा धन्यवाद करता हूं। ओ पानी आते चलता तूफान में डरना याद सारी गल्ला। ओ पानी आते चलता तूफान में डरना अब जानी रे चलना। यस लॉर्ड, हमारा खुदा पानी पर चलने वाला खुदा है, औरतों को चिल्लाने वाला खुदा है। आइए एक बार होकर उसके हुजूर में चलते हैं। ओ पानी आते चलता तूफान में डरना अब जानी रे चलना। शाहिल सारियो अमृता पानियो सजिया रे सारिया गल्ला। शाहिल सारियो अमृता पानियो सजिया रे सारिया गल्ला। मैं चलना
जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है। कौन मानता इस बात को, जो अपने टूटे हुए दिल लेकर अपने आंसू के साथ घुटनों पर अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो हमारी हर एक दुआ वो कबूल करता है। सब मानते इस बात को, सच में जिंदा खुदाबंद है जो हमारे आंसू को कुप्पी में पिटो कर रखता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है। आइए सब मिलकर कहेंगे, जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है। जिंदे मन विच होवे ना लगा, जिंदे मन विच होवे ना लगा, तेरा बोली सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है। सुनदा है रब सुनदा है, तेरी दुआ रब सुनदा है। सुनदा है रब सुनदा है, तेरी दुआ रब सुनदा है। ओ जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है। ओ जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है। जिंदे मन विच होवे ना लगा, ओ जिंदे मन विच होवे ना लगा, तेरा बोली सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है। Yes Lord, धन्यवाद है बाबा तेरा, जो हम सुनने के लिए बाबा ओ जिंदे मन विच होवे ना लगा, तेरा बोली सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है। हालेलुया। इस चीज की दुआएं रब सुनता है, हम सबकी सुनता है। आइए एक बार फिर से आखिरी बार गाएंगे कि सुनदा है रब सुनदा है, मेरी दुआ रब सुनदा है। तैयार है आप लोग? सुनदा है रब सुनदा है, मेरी दुआ रब सुनदा है। सुनदा है रब सुनदा है, मेरी दुआ रब सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है। ओ जिंदे मन विच होवे ना लगा, जिंदे मन विच होवे ना लगा, तेरा बोली सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा बोली सुनदा है। थैंक यू लॉर्ड। आइए ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं मेरे प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए मेरे प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमारे जीवनों में आज का ये सुंदर दिन समा बख्शा मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपने हम सबको मेरे परमेश्वर जी हर प्रकार की बीमारी से बचा के रखा, अंधकार की शक्तियों से, शैतान की ताकतों से, मनुष्य ताकतों से, अशुद्ध आत्माओं से बचा के रखा मेरे प्रभु जी। हर प्रकार के एक्सीडेंट से बचा के रखा मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपने हम सबको अपनी हजूरी में इकट्ठा किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी हम सबको मेरे परमेश्वर प्रभु जी इसी
तरह मेरे परमेश्वर प्रभु जी हमेशा मेरे परमेश्वर अपनी हजूरी में बनाए रखिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद है आज के सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद है प्रभु जी आपकी हर एक आशीष के लिए, बरकत के लिए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हमारे जीवनों के लिए धन्यवाद है प्रभु जी। हमारे जीवन मेरे परमेश्वर जो आपकी महिमा करने पाए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद है जीवन के लिए, जिंदगी के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। इस अच्छी जिंदगी के लिए आपका धन्यवाद है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपने हम सबको अच्छा खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने रहने के लिए सब कुछ उत्तम दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। आपने हमें किसी भी भली वस्तु के लिए तरसने नहीं दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमेशा हमारी जरूरतों को पूरा किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर जी आपने हमें कभी भी गिरने नहीं दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे जीवनों से आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम हमारे जीवनों से ऊंचा होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ लाखों बार, करोड़ों बार मेरे परमेश्वर। आपके हर एक उपकार के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं कि ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। प्रभु जी आपने हमें इस ठंड के मौसम में बचाया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जब हमें ठंड लगती है तो पवित्र आत्मा आपकी गर्मी हम तक पहुंचती है, और जब हमें गर्मी लगती है तो पवित्र आत्मा आपकी छाया हम तक पहुंचती है। इन सब आशीषों के लिए प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज की आराधना स्तुति मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आज जो भी हमने महिमा की मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपको आपके स्वर्ग में कबूल हो मेरे प्रभु जी। और इसी तरह से प्रभु जी और भी प्रभु जी हम सबको अपनी समझ से भरिए, ताकि हम आपको भावती हुई आपकी महिमा आराधना करने पाए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु जी हमेशा प्रभु हर घड़ी हर पल में मेरे परमेश्वर आपकी महिमा करें, और कभी भी अके ना, कभी भी थके ना मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपकी हजूरी से उत्तम जगह और कोई नहीं प्रभु जी। हमेशा हम आपकी हजूरी में बने रहे मेरे परमेश्वर। ये मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन के लिए, अपनी कलीसिया के हर एक शख्स के लिए मेरे परमेश्वर, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक मेरे परमेश्वर मांगती हूँ आपसे प्रभु जी, मेरी दुआ को सुनिए मेरे परमेश्वर। हर एक को मेरे परमेश्वर अपनी हजूरी में बने रहने में मदद सहायता करें मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आज के वचनों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज के वचनों को मेरे परमेश्वर हम सब सुनकर भूलने वाले नहीं, बल्कि अपने हृदय की पटिया पर लिखकर उन वचनों के अनुसार अपने जीवन में प्रभु जी आपके साथ चलने वाले बने मेरे प्रभु जी। आपके दास को भी आपके पितर हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर, सिर से लेकर पैरों तक प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं प्रभु जी। आपकी सुरक्षा का वाड़ा पास्टर जी के चारों ओर लगे, आपकी सुरक्षा और चंगाई के स्वर्गदूत आपके दास के साथ हो हर घड़ी हर पल प्रभु जी। अपने दास को अच्छी सेहत दीजिए मेरे परमेश्वर, अपने दानों वरदानों से भरिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, अपने नए नए प्रकाशनों से भरिए मेरे प्रभु जी। आपने अपने दास को जो काम करने के लिए दिए हैं प्रभु जी, उन कामों को करने में अपने दास की मदद और सहायता करें मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपने दास को अपना अनुग्रह बनाए रखे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने जो भी भेड़े अपने दास को दी है मेरे प्रभु जी, उन भेड़ों की चरवाही मेरे परमेश्वर आपके दास मेरे परमेश्वर प्रभु जी पूरी ईमानदारी से, वफादारी के साथ प्रभु जी, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु जी आपकी अगुवाई से करने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, तारीफ करते हैं प्रभु जी। बाकी के समय को आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपका लाखों बार करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, और हमेशा प्रभु जी अपनी दया वाला करुणा वाला हाथ हम सब पर बनाए रखे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से इस दुआ को मांग लेती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। सच में आज भी आराधना में इकट्ठे होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो इस समय अपने अपने शरीर की मुश्किल के कारण आज इस जगह पर नहीं पहुंच पाए। किसी को बुखार है, किसी की तबीयत खराब है। सच में इस समय आप सबसे भी गुजारिश है कि ऐसे मत बैठिए, अपने अपने मास्क जो है ना वो अगर लगा के रख लेंगे तो हमारा तो बचाव होगा, जो हमारे साथ में हमारा भाई बैठा है, हमारी बहन बैठी है, उसका भी बचाव होगा। कहते प्यार जो है ना, प्यार वो अपने आप से नहीं, अपने साथ वाले से कर पूरा होता है जो प्यार है। तो इसलिए इस समय मास्क को लगाकर बैठने वाले परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आपके सामने गुजारिश करता हूँ। हर बुधवार को हम शाम को 6:30 बजे यहाँ पर ऑनलाइन के जरिए हम बाइबल स्टडी करते हैं। सच में 6:30 बजे कुछ भाई बहन जुड़ रहे हैं, कुछ भाई बहन अभी भी जुड़ नहीं पा रहे हैं।
गुजारिश करता हूँ कि सच में परमेश्वर के आशीर्वाद से उस बुधवार की बाइबल स्टडी में इकट्ठे होने वाले परमेश्वर के प्यारे बनने की आपके सामने गुजारिश करता हूँ। और शुक्रवार की जो है प्रार्थना हम दोपहर को 3 बजे करते हैं, वो भी यहाँ पर भी करते हैं और ऑनलाइन के जरिए भी करते हैं। तो इसलिए शुक्रवार की भी आराधना यहाँ पर होती है, इस बात को याद रखिए। और एक गुजारिश है आपसे कि अपने अपने फोन अगर वाइब्रेशन पर लगा देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा, क्योंकि ऐसी आवाजें जो अभी आ रही हैं और फोन की आवाजें जो है ना आराधना में हमें डिस्टर्ब भी कर सकती हैं। थोड़ा सा अपने फोन को वाइब्रेशन पे लगाने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूँ। ये समय दान का समय है। आइए इस समय हम परमेश्वर की महिमा का गीत गाते हुए, दान देते हुए आराधना में आगे बढ़े। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, वैसे यीशु संभालेगा, वैसे यीशु संभालेगा। ये समय प्रार्थना करने का समय है। सच में आइए इस समय हम सब इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। जैसा कि आपको बताया कि हमारी कलीसिया में बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो बुखार में हैं, जिनका गला बहुत ज्यादा खराब है, जिनका जो है जुकाम जो है बहुत ज्यादा हुआ है। उनको सच में बहुतों को ये भी नहीं पता कि बाहर जो है ये ठंड के कारण ये हाल है, कि सच में कोरोना वायरस के कारण ये हाल है। इस समय जो है ना सच में प्रार्थना करने का समय है, अपने लिए भी और हमारी कलीसिया के दूसरे भाई बहनों के लिए भी। सच में आइए इस समय हम हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। सच में कि परमेश्वर उनको जल्दी से ठंड से दूर कर सके, उनको जो बुखार चल रहा है उस बुखार से आराम दे सके। आइए उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें हम इकट्ठे होकर, जिन जिन का नाम आप सबको याद है, जिन जिन के बारे में पता है, उनके बारे में प्रार्थना कीजिए। 2-3 नाम आपको मैं बताता हूँ। हमारे भूपिंदर भाई, हमारे सरिता बहन, हमारा हिमांशु बेटा, हमारी आरती बहन, हमारी अमन बहन, हमारी किरण बहन, जिनके नाम मुझे इस समय मालूम है। और भी बहुत से हैं जो आज किसी परेशानी के कारण नहीं आ सके। आइए हम उनके बारे में प्रार्थना करें इकट्ठे होकर। आइए इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे। और पिता परमेश्वर, पिताजी आप अपने प्यारों की मदद कीजिए। आपके प्यारों को पिताजी आपकी जरूरत है प्रभु। और परमेश्वर आपने पिताजी वचन में कहा है, आपने जो अपने गीत का है, गीत के जरिए भी कहा है कि जैसे माता संभालती है वैसे प्रभु आप हमें संभालेंगे। और पिता परमेश्वर और परमेश्वर सच में पिताजी हमारी मदद कीजिए प्रभु। पिताजी आपने भी वचन में वादा किया है कि आप हमें कभी भी न छोड़ेंगे। पिताजी इस समय Yeshua,
शिफा वाला जदना सही बनाना अपनी कली से मौज से मिटाना शिफा वाला जदना सही बनाना अपनी कली से मौज से मिटाना सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि पिताजी आपने पिताजी इस समय हमें पिताजी इस जगह पर ऑनलाइन में पिताजी अपनी आराधना करने का समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारी कलीसिया में बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो इस समय पिताजी अपनी अपनी सेहत को लेकर परेशान है। किसी को बुखार है, किसी को जुकाम है, किसी का नाक बंद है, किसी का तो गला खराब है प्रभु। पिता परमेश्वर अपने उन सभी प्यारों को छुइए प्रभु, ताकि पिताजी आज आराधना के अंदर बहुत से आपके प्यारे चंगाई प्राप्त कर सके प्रभु। पवित्र आत्मा में विश्वास है कि आप इस समय हर उस जगह पर मौजूद है जहां पर पिताजी आपके प्यारे आपकी आराधना कर रहे हैं, चाहे वो जगह कलीसिया है, चाहे वो जगह उनका घर है प्रभु। पवित्र आत्मा सब अपने प्यारों को छूइए प्रभु, ताकि आपके छूने से आपके सब प्यारे चंगाई प्राप्त कर सके प्रभु। पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया की रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी कलीसिया के लोगों की रक्षा कीजिए, हमारी कलीसिया के बच्चों की रक्षा कीजिए प्रभु। सबको अच्छी सेहत से भरकर रखिए प्रभु। पिता परमेश्वर आज भी आपका धन्यवाद पिताजी। आज भी हम आपके सामने आए हैं प्रभु। हमें पिताजी आपने अपने आशीर्वाद से भरे हुए आपने अपने राज्य के लिए हमें पिताजी दान देने का आशीर्वाद दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। सच में संसार के इन पैसों को हम बहुत जगह पर लगाते हैं प्रभु, पर सच में आपने कहा है कि हम जहां पर अपना पैसा लगाएंगे, जहां पर हम अपना धन लगाएंगे, वहीं पर हमारा मन होगा प्रभु। आज हमें आपने अपने राज्य के लिए पिताजी अपने मन को रखने का पिताजी मन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। इस दान को स्वीकार कीजिए और पिताजी सच में अपने कार्यों के लिए इस दान को पिताजी लगाइए, ताकि इस दान के द्वारा आपका राज्य पिता परमेश्वर मसीह संसार में, हमारे देश भारत में, हमारे शहर में आ सके प्रभु। पिता परमेश्वर इस दान के द्वारा सच में बहुत से लोगों की जरूरतों को पूरा कीजिए। जिस तरह से आपने पिता परमेश्वर 2 मछलियों और 5 रोटियों के द्वारा 5000 को पिताजी 5000 लोगों की जरूरतें पूरी की थी, उसी तरह से इस दान को भी, हमारे मन को भी इस्तेमाल कीजिए, ताकि इस दान के द्वारा बहुत से लोग आशीषें प्राप्त कर सके, बहुत से लोग यीशु नाम के प्यार को जान सके प्रभु। और पिता परमेश्वर दान देने वाले इन हाथों को भी अपनी खुशियों से, आशीषों से भरकर रखिए, ताकि दान देने वाले ये हाथ पिता परमेश्वर मसीह आपके आशीर्वाद के द्वारा सदा भरे रह सके।
पिता परमेश्वर इन हाथों को इतना भर दीजिए ताकि दान देने वाले आपके ये हाथ आपके आशीर्वाद से अपने परिवार की हर एक जरूरतों को पूरा करते हुए आपके राज्य की भी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले आपके ये प्यारों के हाथ बन सके। प्रभु परमेश्वर एक बार फिर से इस समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। ये समय वचन को देखने का समय है। आइए इस समय हम इकट्ठे होकर वचन को देखते हुए आगे बढ़े। आज हमारे प्रभु के वचन गलातियों की किताब से हैं। गलातियों की किताब चैप्टर नंबर 2 आयत 11 से लेकर 21 तक। गलातियों की किताब चैप्टर नंबर 2 आयत 11 से लेकर 21 नंबर आयत तक आज परमेश्वर के वचन है। इन वचनों को सब एक एक कर पढ़ने की आपके सामने गुजारिश करता हूं। एक आयत मैं पढ़ूंगा और दूसरी आयत आप सब ऊंची आवाज में पढ़िएगा। जो मेरे पास बाइबल है उस बाइबल में 259 पेज नंबर है, नया नियम 259 पेज नंबर में आज के हमारे प्रभु के वचन है। 11 नंबर आयत को पढ़ता हूं और 12 नंबर आयत आप सब पढ़ने की आपके सामने गुजारिश करता हूं। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वह दोषी ठहरा था। अन्य जातियों के साथ आया करता था, परंतु जब वे आए तो हत्या किए हुए लोगों से डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधे चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? हम जो जन्म के यहूदी हैं और पापी अन्य जाति में से नहीं, तो ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं जो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और जो परमेश्वर के स्वयं पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आइए सब इकट्ठे होकर पढ़े। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। आमीन, हालेलुया। एक बार खांस लीजिए, जितना खांसना है मन खोलकर खांस लीजिए, मन खोलकर। सच में आज खांसिए और आराधना के अंदर अपनी खांसी को दूर कर लीजिए। आमीन। सच में आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि हमने परमेश्वर को अपने सोच के डब्बे में बंद कर नहीं रखना, बल्कि परमेश्वर के मन को समझते हुए समय के अनुसार हर एक बात का निर्णय परमेश्वर के मन से करने वाले हमने बनना है। ये बात मैंने आपको पिछले हफ्ते वचन में बताई थी, अगर आपको याद हो तो। सच में परमेश्वर के मन को समझने के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे बुद्धि प्रदान दे, परमेश्वर मुझे ज्ञान दे,
ताकि मैं सत्य को समझ सकूं और सत्य से प्रेम कर सकूं। दूसरी चीजों को मत मांगिए परमेश्वर से। इस समय दूसरी चीजों से ज्यादा हमें किस चीज की जरूरत है? ज्ञान की जरूरत है, हमें बुद्धि की जरूरत है, बुद्धि की। सच में हमें सत्य को समझने की जरूरत है। आज जो हमने 14 नंबर आयत, आज जो हमने वचन देखे हैं उसके अंदर 14 नंबर आयत में लिखा है, पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते। सच में आज वचन का टॉपिक भी और कुछ नहीं है, सुसमाचार की सच्चाई है, सुसमाचार की सच्चाई। सच में हमने परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हम सत्य को समझ सके, सुसमाचार की सच्चाई से हम प्रेम कर सके। ये जो सत्य है ना, ये जो सच्चाई है ना, ये सच्चाई, ये सत्य हमारी संपत्ति नहीं है, ये सत्य परमेश्वर की संपत्ति है। इसलिए हमें सत्य का बचाव करना है। ज्यादातर लोग जो है ना, इस संसार की धन संपत्ति के लिए बुरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बुरी तरह से। परंतु जब परमेश्वर की संपत्ति सत्य की बात आती है, सत्य के लिए खड़े होने की बात आती है, सत्य के लिए लड़ने की बात आती है, जिस सत्य को झूठे लोग गलत शिक्षा देकर चुराने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय बहुत से जो विश्वासी है ना, वो चुप्पी साध लेते हैं कि अगर मैं बोलूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। चुप्पी साधने का मतलब मालूम है क्या है आपको? अगर हम सत्य के बचाव के लिए चुप्पी साध लेते हैं, चुप हो जाते हैं, उसका अर्थ क्या है मालूम है? कि हम अभी भी परमेश्वर से ज्यादा अपने आप से प्रेम करते हैं। हमें लगता है कि अगर मैं कोई बात करूंगा तो दूसरा मुझसे नाराज ना हो जाए, दूसरा मेरी बात सुनकर उदास ना हो जाए। सच में फालतू की बातों के पीछे नहीं, परमेश्वर के सत्य के पीछे खड़ा होना शुरू होइए। परमेश्वर के सत्य के पीछे लड़ना शुरू कीजिए। जो पौलुस था ना, पौलुस वो परमेश्वर के सत्य से, परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। अगर कोई इंसान पौलुस के कपड़े चुराकर चला जाता था ना, तो पौलुस उसको लेकर जाने देता था। परंतु अगर कोई इंसान पौलुस के सामने परमेश्वर के सत्य के वचन को बदलने की या फिर परमेश्वर के वचन को, सत्य के वचन को चुराने की कोशिश करता था, तो पौलुस उस समय सत्य की ओर से लड़ाई करता था, लड़ता था। पौलुस अपनी संपत्ति से ज्यादा परमेश्वर की संपत्ति, कौन सी? सत्य से ज्यादा प्रेम करने वाला इंसान था। आज 11 नंबर आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो 11 नंबर आयत में लिखा है, पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। कैफा कौन है मालूम है आपको? कैफा पतरस कैफा है। पतरस का नाम कैफा है। पतरस कौन है? पतरस यीशु मसीह के 12 सेवकों में से एक सेवक था। पतरस कौन है? पतरस वो है जो इस समय यरूशलेम कलीसिया का मुख्य है, यरूशलेम कलीसिया का असली मेन खंबा है पतरस। पौलुस जो था ना, पौलुस इस समय वचन में लिखता है कि मैंने पतरस का, कैफा का विरोध किया, उसका सामना किया। क्यों? क्योंकि वो दोषी ठहरा था। पौलुस ने पतरस का विरोध किया। उस विरोध का कारण मालूम है आपको क्या था? जब हम 12-13 नंबर आयतों को पढ़ते हैं तब हमें मालूम पड़ता है। कारण यह था कि पतरस एक दिन अंताकिया में अन्य जाति के लोगों के साथ भोजन कर रहा था। अन्य जाति के लोग कौन? जो खतना रहित हैं, जिनकी अभी खतना नहीं हुआ है, उनके साथ भोजन कर रहा था। उस समय, जिस समय वो खतना रहित अन्य जाति के लोगों के साथ भोजन कर रहा था, उस समय यूसुफ के साथ याकूब और याकूब के साथ कुछ और यहूदी जो है ना, वो आते हैं। ये यहूदी कौन है? यहूदी वो है जिनका खतना हुआ है। और उन यहूदियों को देखकर पतरस जो है ना, वो डर जाता है, घबरा जाता है और अपने बचाव के लिए उन अन्य जाति के लोगों के बीच में से, उन खतना रहित लोगों के बीच में से उठकर एक तरफ दूसरी तरफ को भाग जाता है। और पतरस को देखकर
दूसरे यहूदी भी, जो विश्वासी यहूदी हैं, जो उस समय अन्य जाति के लोगों के साथ खाना खा रहे थे, और यहां तक कि बरनबास भी पतरस को उठता देख वो भी उठकर भाग जाता है। जो बात कर रहा हूं समझ लग रही है आपको? पतरस ने इस समय जो कार्य किया है किस लिए किया है? परमेश्वर की सच्चाई को बचाने के लिए किया है? नहीं, लोगों को देखते हुए वो कार्य कर रहा है। लोगों को देखते हुए कि हाँ, मैं अन्य जाति के लोगों के बीच में, जिन लोगों का खतना नहीं हुआ है, जिन लोगों से यहूदी नफरत करते हैं, उनके साथ वो खाना खा रहा होता है। वो देखता है दूसरी तरफ से कि हाँ, यहूदी जो है यरूशलेम से आ रहे हैं, यरूशलेम से। उनको देखते सारी अपने बचाव को करने के लिए वहां से पतरस जो है उठ जाता है और दूसरी तरफ को भाग जाता है। और पतरस को देखकर, क्यों? क्योंकि पतरस जो है यरूशलेम कलीसिया का बहुत मुख्य अंश है। पतरस को देखकर उस समय जो साथ में यहूदी होते हैं, जो खाना खा रहे होते हैं, वो भी पतरस को देखकर उठ जाते हैं। बरनबास भी डर के मारे पतरस को देखकर उठ जाता है कि अगर पतरस उठा है तो हमें भी उठना पड़ेगा, कहीं पर ऐसा ना हो कि वो हमारे पीछे पड़ जाए। यानी कि वो जो लोग हैं अपना बचाव करने के लिए उस समय अन्य जाति के लोगों के बीच में से उठ जाते हैं। ये जो बात है, ये जो बात पौलुस को अच्छी नहीं लगती, और पौलुस ने उस समय परमेश्वर के सत्य का साथ देते हुए पतरस का विरोध किया। उस समय पौलुस ने पतरस का विरोध इसलिए किया क्योंकि उसने लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में, झूठे दिखावे के चक्कर में परमेश्वर के सत्य को महत्व नहीं दिया। इसलिए पौलुस ने पतरस का विरोध किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम प्रेरितों के काम 10 नंबर चैप्टर को पढ़ते हैं, तो उस 10 नंबर चैप्टर की 9 से लेकर 14 नंबर आयत को जब हम देखेंगे तो हमें पता लगता है कि पतरस जो है, जिस समय वो प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना का समय करने के लिए वो छत पर गया, अपनी छत पर गया। उस समय उसको बहुत भूख लगी हुई थी। उस समय, जिस समय वो प्रार्थना कर रहा था, उसे भूख लगी हुई थी। उस समय परमेश्वर ने उसे दर्शन में सब प्रकार के चौपाए, पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और आकाश में जो पक्षी हैं, वो पतरस को दिखाए। और पतरस से कहा कि पतरस उठ, इनको मार और इनको खा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये वचन में सब लिखा हुआ है। ये जो है आप यहां पर देख सकते हैं जो मैं बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने 12 नंबर आयत में लिखा है कि पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले वस्तु और आकाश के पक्षी जो थे वो दिखाए। और दिखाने के बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, क्या कहा? हम एक आवाज में पढ़े, पतरस उठ, मार के खा। परमेश्वर ने कहा पतरस उठ और मार के खा। उस समय पतरस का क्या जवाब होता है? पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी अपवित्र और अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। सच में मैंने कभी भी इन अशुद्ध वस्तुओं को नहीं खाया है। ये जो बात है, यही वाली बात 3 बारी फिर से होती है जब हम आगे वचनों को पढ़ते हैं। 3 बारी फिर से ऐसा होने के बाद परमेश्वर जो है वापस ये सब चीजें आकाश में उठा लेते हैं वापस। क्यों आकाश में उठा लेते हैं? क्या मतलब हुआ इसका? परमेश्वर ने आकाश से नीचे उतारी और फिर से आकाश में उठा ली। क्या मतलब हुआ इसका? परमेश्वर पतरस को समझाना चाहते हैं क्या कि संसार में कोई भी चीज अशुद्ध नहीं है, कोई भी चीज जो है ना वो गलत नहीं है। इस संसार की सब चीजों को मैंने बनाया है। तभी तो आकाश खोलकर वो सारे पक्षी जानवर नीचे उतरे और फिर से ऊपर उठा लिए। क्या मतलब हुआ कि इनको मैंने बनाया है, इसलिए कोई भी अपवित्र नहीं है। मैं इनको अपना रहा हूं, कोई भी चीज अपवित्र नहीं है, कोई भी चीज। इस दर्शन का क्या मतलब है मालूम है? ये दर्शन खत्म होने के बाद पतरस जिस समय प्रार्थना कर नीचे उतरता है, उस समय वो 3 अन्य जाति के लोगों से मिलता है। अभी तक पतरस की सोच थी कि अन्य जाति के लोग कैसे लोग हैं? अशुद्ध लोग हैं, अपवित्र लोग हैं। पर परमेश्वर ने इस दर्शन के द्वारा पतरस को बताया कि पतरस, इस संसार में जितनी भी चीजें मैंने बनाई है ना, वो उनमें से कोई भी चीज अशुद्ध नहीं है। ये अन्य जाति के लोग अशुद्ध नहीं है, ये अन्य जाति के लोग अपवित्र नहीं है। इनको भी मेरे नाम की जरूरत है, इनको भी उद्धार की जरूरत है।
मैंने इस संसार से प्रेम किया है पतरस, मैंने यहूदियों से नहीं, मैंने इस संसार से प्रेम किया है पतरस। ये बात इन आयतों के द्वारा हमारे प्रभु उस पतरस को समझाना चाहते थे। हमारे प्रभु पतरस को समझाना चाहते थे कि सच में अब प्रभु यीशु मसीह में यहूदी और अन्य जाति प्रभु ने सबको एक कर दिया है, सबको एक। धर्म की दीवार जो है ना हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अब गिरा दी है। जाति की दीवार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने गिरा दी है। अब कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब बराबर है। खतना की दीवार जो यहूदियों ने खड़ी की हुई थी, हमारे प्रभु ने उसको भी गिरा दी है। हमारे प्रभु कहते हैं कि अब खतना करने वाला और खतना रहित सबके सब एक हैं, एक। ये इस दर्शन का मतलब था। इतना बड़ा दर्शन पाने के बाद भी, ध्यान से सुनिए, इतना बड़ा दर्शन किसने पाया? पतरस ने। जो मैं बात कर रहा हूं समझ रहे हैं आप? इतना बड़ा दर्शन पाने के बाद भी पतरस यहूदी लोगों को देखकर डर गया और उन अन्य जाति के लोगों के बीच में से वो उठ गया था। इतना बड़ा दर्शन पाने के बाद भी। अब बताइए, पतरस ने परमेश्वर की आवाज को ऊंचा समझा या लोगों की आवाज को ऊंचा समझा? किसको देखकर वो डर गया? लोगों को देखकर डर गया था। इस बात को लेकर पौलुस ने पतरस का विरोध किया था। इस बात को लेकर कि पतरस, तू सच में इतना बड़ा इंसान है, हर एक इंसान तेरे पीछे चलता है, मैं भी तेरा शिक्षक हूं, पर तूने ऐसा किया। क्यों तूने ऐसा किया? परमेश्वर ज्यादा ऊंचे हैं कि ये यहूदी लोग ज्यादा ऊंचे हैं पतरस? इसलिए पौलुस ने पतरस का विरोध किया। यहां पर विरोध करने का मतलब ये नहीं है लड़ाई की। जब विरोध का नाम आता है हम सोचते हैं कि लड़ने झगड़ने की बात कर रहे हैं। यहां पर विरोध का मतलब है समझाया। पतरस को पौलुस ने समझाया। पौलुस जैसे एक छोटे सेवक ने, पौलुस अभी नया सेवकाई में आया है पतरस के सामने। पतरस बहुत पुराना सेवक है, यीशु मसीह के साथ में उसने सेवकाई की है। अभी पौलुस जो है वो नया आया है। वो छोटा सेवक पौलुस आज बड़े सेवक पतरस को भी समझा रहा है। सच में हमारे प्रभु यीशु मसीह में कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं होता। जो भी इंसान, जो भी विश्वासी सत्य के साथ चलता है, प्रभु उसका नाम भी ऊंचा उठाता है। परमेश्वर ने, हमारे प्रभु ने पौलुस का नाम क्यों ऊंचा उठाया? क्योंकि पौलुस जो था, पौलुस वो सत्य के साथ चलता था। हमने किसके साथ चलना है? सत्य के साथ। किसके साथ? किसके साथ? सच में हमने भी परमेश्वर के वचन सत्य के साथ चलना है, सत्य वचन के साथ चलना है। सच में पौलुस के द्वारा किया गया जितना भी प्रचार था ना, वो पौलुस जो है ना मुश्किल प्रचार नहीं करता था। पौलुस ने जितना भी परमेश्वर का, यीशु मसीह का प्रचार किया है ना, बहुत सरल भाषा में प्रचार किया है। पौलुस के प्रचार का, जितनी भी पौलुस के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं ना, उसके अंदर पौलुस के प्रचार का सिर्फ एक अर्थ है, एक अर्थ। वो अर्थ ये है कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। ये प्रचार है पौलुस का। कितना सरल प्रचार है। व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा, जैसा कि 16 नंबर आयत में लिखा हुआ है। ये प्रचार था पौलुस का। जितनी भी पुस्तकें आप पढ़ेंगे पौलुस की, सब में इसके अलावा पौलुस ने कोई बात नहीं की। पर आज हम परमेश्वर के सुसमाचार को, आसानी से भरे सुसमाचार को, परमेश्वर का सुसमाचार क्या है कि कोई भी मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाता है, धर्मी ठहरा जाता है। इतने सरल सुसमाचार को हमने पता नहीं कितनी मुश्किल भाषाओं में बदल दिया है। बहुत से लोग जो है ना आज वेदों को लेकर कहते हैं कि वेदों को देखिए, यीशु लिखा है, यीशु के बारे में बताया है। सच में जबरदस्ती अगर यीशु का नाम जो है ना वेदों में ठोके तो यीशु का नाम दिखाई देता है, नहीं तो वेद जो है ना वो हमें यीशु के बारे में नहीं बताते हैं।
मैंने वेदों की जो पुस्तक है ना, वेदों की पुस्तक संस्कृत भाषा में 3 बारी पढ़ी है, 3 बारी। हाँ, जबरदस्ती अगर हम जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, पर उन वेदों में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें यीशु के बारे में बताती हो। मैं आपको बता रहा हूं इस बारे में। जो इंसान कहता है वो सच में झूठ बोल रहा है। वो परमेश्वर के सरल से प्रचार को बहुत मुश्किल कर बता रहा है। इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है, इब्रानियों की 1 के 1 में, कि परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से बातें की। लोग कहते हैं कि मैं इंडियन हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, हमारे बाप दादा भी हिंदुस्तानी थे, तो मेरे परमेश्वर ने उनसे भी बातें की हैं, तभी तो उन्होंने वेदों की किताब में लिख दिया है। क्या परमेश्वर को ये बाइबल जो है, ये जो पवित्र शास्त्र, ये परमेश्वर का जो वचन जिसको हम कहते हैं, क्या परमेश्वर को इससे संतुष्टि नहीं थी कि परमेश्वर ने वेद की किताब भी एक लिख दी? परमेश्वर जो है ना, इसमें उन्होंने सब कुछ लिखा है, जो इसमें लिखा है उससे वो संतुष्ट हैं। परमेश्वर को मालूम है जिसने विश्वास करना है वो इस एक पुस्तक को पढ़कर भी विश्वास करेगा। जिसने विश्वास नहीं करना वो और भी पुस्तकें पढ़ ले, वो तब भी विश्वास नहीं करेगा। सच में हमारे लिए ये एक वचन काफी है। हमारे प्रभु ने हमें ये एक दिया है, एक। दूसरी कोई किताब हमें यीशु के बारे में बताती नहीं है, समझाती नहीं है। हाँ, अगर जबरदस्ती हम जोड़ना चाहें तो लगता है कि हाँ, ये किताब भी हमें यीशु के बारे में समझाना चाह रही है, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। 19 नंबर आयत में पौलुस कहता है, मैं जो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। सच में जो पौलुस था ना, व्यवस्था के विधान के द्वारा व्यवस्था के लिए, तो पौलुस कहता है कि मैं मर चुका हूं, मैं, ताकि परमेश्वर के लिए मैं फिर से जीवित हो सकूं। 20 नंबर आयत में पौलुस जो है कहता है क्या, कि अब मैं जीवित ना रहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया और अब मैं जीवित ना रहा। मेरे अंदर, मुझ में यीशु जीवित है, पौलुस कहता है। आपको मालूम है कि आपके अंदर भी यीशु मसीह है। मालूम है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपके अंदर भरी है। अगर आपने यीशु नाम का अंगीकार पूरे मन से किया है, यीशु नाम को अपनाया है, बपतिस्मा की बात नहीं कर रहा हूं, अंगीकार की बात कर रहा हूं। अगर आपने पूरे मन से अंगीकार किया है तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आपके अंदर भी भरा है। इस बात पर विश्वास कीजिए वचन में, क्योंकि ये लिखा है। दूसरे कुरिन्थियों की किताब चैप्टर नंबर 13 की 5 में लिखा है, पौलुस विश्वासियों को कहता है क्या, कि क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? क्या तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है, तुम में है? क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं कि यीशु मसीह आप में है? क्या आप जानते हैं? सच में हमारे प्रभु जो यीशु मसीह है ना, वो हम में है। तभी तो पौलुस कहता है, 20 नंबर आयत जो भी हमने देखी थी, कि यीशु मसीह मुझ में है। इसलिए पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं मर चुका हूं, मैं जीवित नहीं रहा, मैं जीवित नहीं रहा। सच में हम सब भी यीशु पर विश्वास करते हैं। हम सब भी परमेश्वर को पिता परमेश्वर कहते हैं, पिता कहते हैं अपना। परमेश्वर की इच्छा को हम अपनी इच्छा कहते हैं। यह सब तभी हो सकता है अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद है। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद नहीं है तो हम परमेश्वर को पिता परमेश्वर कहकर नहीं पुकार सकते। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद नहीं है तो हम यीशु पर विश्वास भी नहीं कर सकते। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद नहीं है तो हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपनी इच्छा नहीं कह सकते। ये सब काम कैसे मुमकिन है? पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद होने के कारण ही ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। पर कभी आपने सोचा है कि यीशु मसीह हमारे अंदर होने के बावजूद भी क्यों परमेश्वर जो है वो मेरे जीवन में इतिहास नहीं रचाते? कभी सोचा है इस बात को? सच में अगर मुझ में परमेश्वर है तो मेरा जीवन जो है वो आशीषों से भरा होना चाहिए।
अगर मुझ में परमेश्वर है तो मेरा परिवार, मेरी कलीसिया जो है ना वो अनंत आशीषों से और अनंत खुशियों से भरी होनी चाहिए, अगर मेरे अंदर परमेश्वर है। पर सच में परमेश्वर, हम कहते हैं कि हमारे अंदर, मेरे अंदर यीशु मसीह निवास करते हैं, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पर उसके बावजूद भी मेरे जीवन में क्यों परमेश्वर इतिहास नहीं रचाते हैं? कभी इसके बारे में सोचा है आपने? हमारे जीवन में जो है ना परमेश्वर इतिहास नहीं रचाते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में इतिहास रचाना चाहते हैं, पर वो इतिहास रचा नहीं पा रहे हैं। क्यों रचा नहीं पा रहे हैं मालूम है आपको? एक शब्द के कारण, इस शब्द के कारण। ये शब्द क्या है? एक बार हम सब देखें, पढ़े एक बार, क्या लिखा है? मैं। इस मैं के कारण हमारे प्रभु अगर चाहते भी हैं तब भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इस मैं के कारण। ये मैं कहां पर है मालूम है आपको? यहां पर मैं। सच में हमने यीशु पर तो विश्वास किया है, यीशु मसीह आज आए तो हैं हमारे अंदर, पर सच में हमारे इस मैं के कारण वो कुछ पल बाद फिर से चले जाएंगे। वो आकर देखते हैं कि हां इसका मैं खत्म हुआ कि नहीं। अगर खत्म हुआ है तो अब मैं इसके साथ पूरा जीवन बिताऊं, अगर अभी भी इसका मैं खत्म नहीं हुआ है तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। सच में आज अपने आप से सवाल कीजिएगा घर में जाकर कि क्या आपका मैं खत्म हो गया है? आपने यीशु मसीह को अपने मन में मालिक की जगह दी है, या फिर यीशु मसीह को आपने एक मेहमान की जगह दी है? इस बात का सवाल घर में जाकर अपने आप से कीजिएगा। मुझे याद है 2019 में मैं अमेरिका गया था, यूएस गया था। 2 हफ्ते के लिए वहां पर प्रचार करने के लिए गया था अमेरिका में 2019 में। वहां पर जिस कलीसिया में प्रचार करना था उनमें से बहुत से लोग जो थे वो मुझे जानते थे, तो उन्होंने सच में परमेश्वर के आशीर्वाद से एक लंबी लाइन बनाई हुई थी कि हाँ पास्टर जी आएंगे, उनको हम अपने घर में रखेंगे, अपने घर में रखेंगे। तो वहां के जो सीनियर पास्टर थे उन्होंने पर्चियां निकाली और पर्ची निकालकर जिस इंसान का नाम निकला उस इंसान के घर में मुझे वहां पर 12 दिन के लिए रुकवाया। जिस घर में मैं रुका था वो सच में बहुत ही बड़ा घर था, बहुत ही बड़ा। उस घर के मालिक जो थे, मालिक मकान जो थे, उनका 1, 2, 3 फ्लोर उनके थे। हमारी तरह नहीं है कि पौड़ियां जो है अलग अलग है, घर के अंदर से ही पौड़ियां निकलती थी ऊपर को और उसके ऊपर को, जैसे एक बड़े बंगले टाइप नहीं होता वैसा घर था। उन्होंने पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो था ना वो मुझे दे दिया, पूरा का पूरा। कि सच में पास्टर जी के आसपास में अगर हम होंगे तो हो सकता है कि पास्टर जी परेशान हो, तो उन्होंने पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है ना मेरे लिए खाली कर दिया और खुद वो अपने बच्चों के साथ ऊपर वाले फ्लोरों में शिफ्ट हो गए। और जिस कमरे में मैं रुका हुआ था पूरा ग्राउंड फ्लोर तो खाली था, एक तरफ बड़ा सा एक थिएटर हॉल बना हुआ था और जहां पर मैं कमरे में रुका था उस कमरे के साथ इतना बड़ा टेबल लगाकर उस टेबल के ऊपर जूस, विटामिन, पानी, चिप्स, बिस्कुट के पास्टर जी 12 दिनों के लिए यहां पर है, अगर कोई भी चीज उनका खाने का मन हो तो वो परेशान ना हो, अपने आप खा सके वो। उन्होंने मुझे अपने घर में सच में पूरा का पूरा एक फ्लोर खाली करके दे दिया कि पास्टर जी अपनी मर्जी से आप रहिए यहां पर, जो मन करता है खाइए आप यहां पर। सच में उन्होंने मुझे अपना घर दिया, पर फिर भी वो घर मुझे अपने घर जैसा नहीं लगा। जब भी मैं अपने कमरे से बाहर निकलता था ना तो कमरे की सफाई कर कर निकलता था। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा सफाई करने के लिए, पर फिर भी जब भी मैं कमरे से बाहर निकलता था कमरे की सफाई कर कर, चद्दर को झाड़ कर, वो मुझे कहते रहे पास्टर जी आप कुछ मत छेड़िए, मेरी घरवाली आएगी वो अपने आप इस कमरे को साफ कर देगी, आप कुछ मत कीजिए। पर नहीं, मैं फिर भी हर रोज कर कर निकलता था सफाई। बाहर सब कुछ खाने के लिए पड़ा हुआ था टेबल पर, कुछ भी अगर पीना होता था ना तो मैं ऊपर जाकर उनको बुलाता था कि ये मैं खाना चाहता हूं, ये मैं खा लूं। वो मुझे कहते थे क्या पास्टर जी क्या बात कर रहे हैं, ये घर आपका घर है, आपके लिए तो ये सब कुछ रखा हुआ है, जो खाने का मन करता है आप अपनी मर्जी से खाइए।
पानी भी पीना होता था ना, उनसे पूछता था कि मुझे प्यास लगी है, पानी मैं पी लूं? तो उन्होंने फिर से कहना, पास्टर जी ये पानी की बोतलें ये सब आपके लिए रखी हुई है ना, आप खाइए, आप आराम से पीजिए जो आपको पीना है। कॉफी पीनी होती थी तो कॉफी पीने को मन कर रहा है, कॉफी मैं पी लूं? वो कहते थे क्या बात कर रहे हैं पास्टर जी, आपको कहा है ना ये सब कुछ आपका ही है, अपनी मर्जी से खाइए। 2-3 बारी 4 बारी पूछा तो आवाज उनकी नीची गई, जैसे जैसे बार बार पूछता रहा उनकी आवाज भी उतनी ऊंची होती गई कि पास्टर जी आपको कहा तो है जो आपने खाना है वो आप खा लीजिए, ये भी आपका है, ये भी आपका है, ये भी आपका है। मैंने उनको कहा कि बहुत बहुत माफी मांगता हूं, एक्चुअली मुझे इन चीजों की आदत नहीं है, तभी मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं। वो कहते पास्टर जी आप पूछिए मत, आप अपनी मर्जी से जो करना है कीजिए, ये सब घर आपका है। और आखिरी दिन 12वें या 13वां दिन आखिरी दिन था, उस दिन जिस समय मैं उनके घर से निकलने लगा उनका मैंने धन्यवाद किया, उनको कहा सच में ये घर में मैं रहा, मुझे ये घर अपने घर जैसा लगा सच में। और उन्होंने भी कहा हाँ पास्टर जी सच में ये घर आप ही का घर है, अगली बार भी जब भी आइए तो आपने हमारे घर में रुकना है, हमसे वादा कीजिए, और अगली बार अकेले नहीं अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर आइएगा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये बात कर कर जो है हम अलग हो गए। ये जो आपको बात बताई है, कहानी बताई है, ये और किसी की नहीं, सच में मुझे महसूस हुआ कि यीशु मसीह और हमारे जीवन में भी यही कहानी है। यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, हमारे घर में आते हैं, हमारे शरीर में आते हैं, हमसे आकर कहते हैं कि ये कर, हम कहते हैं ठीक हम करेंगे। हमसे आकर फिर कहते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूं, हम कहते हैं प्रभु ये घर आपका है, ये मन आपका है, आप कीजिए जो आपका मन करता है करने को। फिर से वो पूछते हैं कि बेटे मेरी बेटी क्या मैं इस बार ये कर सकता हूं, हमारी आवाज जो है ना दिन ब दिन ऊंची होती रहती है, प्रभु आपको कहा तो है जो करना है करो, आप मुझे बार बार ऐसे ही परेशान कर रहे हो, जो आपका मन करता है आप वो कीजिए। सच में हम कहते तो हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के मालिक हैं, पर क्या सच में हमारे यीशु मसीह हमारे अंदर रहकर, हमारे मन में रहकर कंफर्टेबल के साथ वो जीवन बिता रहे हैं, आराम के साथ वो जीवन बिता रहे हैं, या वो भी बहुत ज्यादा परेशान है? मैं भी वहां पर टाना, उनको लगा कि उनके घर में मैं बहुत आराम से रह रहा हूं, पर सच में मैं जल्दी निकलना चाहता था। क्यों? क्योंकि मुझे महसूस हुआ ये घर मेरा घर नहीं है। कहीं पर यीशु मसीह का हाल भी मेरे जीवन की तरह तो नहीं है, वो हमारे अंदर से, मेरे अंदर से जल्दी निकलना तो नहीं चाहते कि हाँ सच में ये मैं परेशान हो गया हूं, अब जो मैं जल्दी निकलना चाहता हूं यहां से। सच में अगर यीशु मसीह हमारे जीवन के मालिक हैं, अगर सच में वो हमारे अंदर रह के खुश हैं, तो वो जब कहते हैं प्रार्थना कर, हम उसी समय सब काम छोड़कर क्या प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं, या देखते रहते हैं कि कोई मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है? वो जब कहते हैं कि बेटे वचन को पढ़, मेरी बेटी वचन को पढ़, उसी समय हम वचन को खोलकर बैठ जाते हैं क्या? वो हमें कहते हैं कि अपना सब कुछ छोड़कर मेरे राज्य के लिए दे दे, तो क्या हम अपना सब कुछ छोड़कर उनके राज्य के लिए दे देते हैं क्या? वो अगर हमारे अंदर हमें कहते हैं कि बेटे अपने दुश्मनों से प्रेम कर, तो क्या हम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करते हैं क्या? वो जाकर हमें कहते हैं कि बेटे जाकर अपने पड़ोसी को जाकर सुसमाचार बता, तो हम क्या उसी समय अपने पड़ोसी के घर को निकल जाते हैं क्या? वो कहते हैं कि अपने भाई को बुलाकर, अपनी बहन को अपने घर में बुलाकर उनकी सेवा कर, क्या उस समय हम उनकी बात मानकर सेवा करते हैं क्या? या फिर हम कहते हैं कि प्रभु नहीं अभी मेरी सेहत अच्छी नहीं है, मैं उनकी क्या सेवा करूंगा, अभी तो मेरे पास खुद कुछ नहीं है, मैं उनकी क्या सेवा करूंगा? हमारे प्रभु हमसे कहते हैं कि तू दोष मत लगा, तो क्या सच में अब हमने दोष लगाना छोड़ दिया है क्या? सच में जो वो कहते हैं क्या वो हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं? अगर वो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो वो कहते हैं उसी तरह से करते हुए बढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मैं जीवित नहीं हूं, मेरे अंदर प्रभु जीवित है। परंतु अगर हमारा हिसाब उल्टा है कि अगर कोई मुझे परेशान करे तो हम कहें कि उसे मैं बताऊंगा, मैं, अगर कोई मेरी बात ना सुने उसे मैं सुनाऊंगा, मैं, अगर कोई मुझसे कहे कि ओए तू, हम उसे मैं बताऊंगा, मैं, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, मुझे ये आदत अच्छी नहीं लगी,
सच में अगर अभी भी हमारा रूप ऐसा बना हुआ है तो समझ लीजिए हमारे अंदर का मैं जो है ना वो खत्म नहीं हुआ है। हमारे अंदर रहकर यीशु मसीह जो है ना वो हमारे अंदर रहकर खुश नहीं है, वो भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ घंटे के लिए आकर वो फिर से चले जाते हैं। सच में जिस मन से आज इस समय आप बैठे हुए हैं 24 घंटे, 7 एक हफ्ते में 7 दिन, एक महीने में 30-31 दिन, एक साल में 365 दिन, क्या आप इसी मन से बिताते हैं क्या? सच में अपने आप से एक बारी घर में जाकर सवाल कीजिएगा, आपको शायद उत्तर मिल जाएगा कि क्यों मेरे जीवन में प्रभु इतिहास नहीं रचा पा रहे हैं। कारण यह है कि अभी भी मेरे अंदर का मैं नहीं खत्म हुआ। परमेश्वर ने कहा है कि सच्चाई के साथ रहे, हम जो है बुराई के साथ रहना पसंद करते हैं, बातें बना बनाकर करना पसंद करते हैं। परमेश्वर हमें कहता है कि सच्चाई का साथ दो, सच्चाई का, अपने अंदर के मैं को खत्म करो। जब हम यूहन्ना की किताब चैप्टर नंबर 2 की 1 से लेकर 11 नंबर आयतों को देखते हैं तो उस किताब के अंदर हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है ना वो काना के विवाह में आमंत्रित किए जाते हैं। उनको काना के विवाह में बुलाया जाता है और उस विवाह में दाखरस जो है वो खत्म हो जाता है, दाखरस की कमी पड़ जाती है। सच में यीशु मसीह जहां पर होते हैं वहां पर इतिहास रचता है, पर यहां पर जो है दाखरस की कमी हो चुकी है, दाखरस खत्म हो चुका है। क्यों दाखरस यीशु मसीह के होने के बावजूद भी खत्म हो गया मालूम है? क्यों कमी पड़ गई मालूम है? क्यों उनके जीवन में घटी पड़ गई मालूम है? कारण यह था कि यीशु मसीह उस विवाह में मेहमान बनकर आए हुए थे, मालिक बनकर नहीं थे। वो क्या बनकर थे? मेहमान बनकर थे। पर जिस समय उनको मेहमान की औदी से हटाकर उनको एक मालिक की कुर्सी पर बिठाया कि अब जो ये कहे वही तुम सब करना, मरियम ने जब दूसरे सेवकों को कहा, और जब सच में वो मालिक बन गए उस जगह के, उस समय से उस जगह में इतिहास रचना शुरू हो गया। उस समय से जो दाखरस खत्म हो गया था वो भरना शुरू हो गया और इतना स्वाद बना, दूसरे लोग भी कहते रहे कि वाह, अभी तक जो तुम घटिया लेकर आ रहे थे, इतना बढ़िया दाखरस तुम अब लेकर आए हो। ये जो है करिश्मा चमत्कार कैसा हुआ, कैसे हुआ, कैसे? यीशु मसीह को मालिक की जगह देकर। आज पौलुस ने जो बात की है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सच में इस वचन को जितनी देर हम अपना वचन नहीं बनाएंगे ना, उतनी देर तक सच में हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस वचन को आइए एक बारी इकट्ठे होकर पढ़े, सारा नहीं आधा पढ़ते हैं इकट्ठे होकर। आइए एक आवाज में पढ़े। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। सच में इस वचन को अपना वचन बना लीजिए कि मैं भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा हूं, मेरे अंदर का मैं जो है ना वो खत्म हो गया है। अब चाहे मुझे जो मर्जी कोई इंसान, चाहे मुझे कोई अच्छा बोले, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं है। अगर कोई मुझे बुरा बोले, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं है। जिस समय हम इस मन से चलते हैं ना, उस समय हमारे जीवन में परमेश्वर इतिहास रचाना शुरू करते हैं। अगर हम लोगों की बातों को सुनकर उन पर रिएक्शन देते हैं तो परमेश्वर कुछ करना भी चाहे तब भी हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकते। एक छोटी सी कहानी सुनाकर आज के वचन को समाप्त करूंगा। पहले भी कई बार कहानी शायद सुनाई है मैंने ये वाली। एक दिन एक विश्वासी इंसान पास्टर जी के पास जाता है। पास्टर जी को जाकर कहता है, पास्टर जी, पौलुस ने कहा था कि मैं अब जीवित नहीं रहा, मैं मर चुका हूं, मैं जीवित नहीं रहा। मैं जीवित नहीं रहा का अर्थ क्या है पास्टर जी, मुझे समझाएंगे? तो पास्टर जी ने कहा, बेटे एक काम कर, आज रात को 12 बजे कलीसिया के पीछे कब्रिस्तान है, वहां पर बहुत सी कब्रें हैं, उन कब्रों में जाकर
कब्र के अंदर रह रहे लोगों को जाकर गंदी गंदी गालियां दी, गंदी गंदी गालियां। तो गालियां देने के बाद कल सुबह मुझे मिलने के लिए आना, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि मैं जीवित नहीं रहा, इसका अर्थ क्या है। तो ये इंसान पास्टर जी की बात सुनकर जैसे पास्टर जी ने कहा था वैसा ही जाकर करता है। क्या? कब्रिस्तान में रात को 12 बजे जाता है और कब्र के सामने उन मुर्दों को, मरे हुए लोगों को बुरी बुरी गालियां देता है। बुरी जितनी गालियां उसको अभी तक सुनी थी, जितनी गालियां उसको मालूम थी, वो गंदी से गंदी गालियां उन मुर्दों को देता है। और अगले दिन सुबह वापस पास्टर जी के पास आता है और पास्टर जी को कहता है, पास्टर जी जो आपने मुझे कहा था वो मैंने कर दिया। पास्टर जी ने कहा बहुत अच्छे। पास्टर जी कहते हैं बेटे आज फिर से काम करना, आज रात को 12 बजे फिर से उसी कब्रिस्तान में जो कलीसिया के पीछे है उन्हीं मुर्दों को जाकर, इस बार गालियां नहीं, इस बार जाकर उनकी प्रशंसा करना कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तो ये इंसान कहता है ठीक है पास्टर जी। फिर से रात होती है, 12 बजते हैं, उसी कब्रिस्तान में जाकर उन्हीं मुर्दों की कब्रों के सामने जहां पर उसने कल गालियां दी थी गंदी गंदी, आज जाकर उनकी तारीफ कर रहा है कि आप बहुत अच्छे थे, सच में आप जैसे इंसान सब हो तो ये संसार बदल जाएगा, आप जीवित हो जाइए, सच में आप जैसा कोई भी नहीं है, आप बहुत ही प्यारे थे। पूरी रात उनकी प्रशंसा कर वापस अगले दिन सुबह आता है। सुबह आकर पास्टर जी से कहता है कि पास्टर जी मैं आज भी उनकी प्रशंसा कर आया हूं, अब बताइए मुझे कि अब मैं जीवित ना रहा, इसका अर्थ क्या है। पास्टर जी कहते हैं बेटे एक बात बता, जिस समय तूने उन लोगों को गालियां दी उन्होंने क्या जवाब दिया? वो कहते वो कुछ भी नहीं बोले वो तो। फिर पास्टर जी ने पूछा कि जिस समय तूने उनकी प्रशंसा की उन्होंने क्या जवाब दिया? वो कहते हैं पास्टर जी उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पास्टर जी कहते हैं ये मतलब है कि मैं अब जीवित नहीं रहा। कोई इंसान चाहे हमें बुरा बोले, कोई इंसान हमें चाहे गलत कहे, कोई इंसान हमारे बारे में जैसा मर्जी करता रहे, अगर हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया ना तो समझ लीजिए कि अब मैं मर चुका हूं, मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है। कोई इंसान हमारी जितनी मर्जी प्रशंसा करे, कोई इंसान हमारी जितनी मर्जी बड़ाई करे, अगर मेरा दिमाग ऊपर आसमान में नहीं चला है तो समझ लीजिएगा कि मैं मर चुका हूं। अगर कोई मेरी बुराई करता है और मेरा मुंह बदल जाता है और मेरे मुंह से वो आवाज निकलती है जो मुझे नहीं निकालनी चाहिए थी, अगर मेरी कोई प्रशंसा करता है और मेरा दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ जाता है तो समझ लीजिए अभी भी मेरे अंदर मैं जीवित है। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? अपने अंदर के मैं को खत्म कर सच में यीशु मसीह को उस मालिक की कुर्सी देने वाले परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूं। आइए इस समय हम इकट्ठे होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने गीत गाएं। ये सच में ये जो मैं को खत्म करना है ना, ये आसान काम नहीं है। बहुत कहते हैं कि मैं आज मैं को खत्म करूंगा। मैं कभी मैं को खत्म नहीं करता, बल्कि मैं आज मैं को खत्म करूंगा। मैं कितनी बारी आए हैं? 2 बारी आए हैं, तो मैं और बढ़ जाता है हमारा। ये जो कार्य है ना, ये हमारी ताकत से नहीं, ये प्रार्थना से खत्म होने वाला कार्य है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि सच में मैं तुझे पसंद आ सकूं। मुझे ऐसा बना कि तेरे दिल को भा सकूं। मुझे ऐसा बना कि सच में अपनी मर्जी को नहीं, तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं। लोग जो है ना, मैं आज भी वापस जाऊंगा, मुझे आकर अजीब सी बातें करेंगे, मुझे आकर अच्छा नहीं देंगे, मेरी इज्जत नहीं करेंगे, पर उस समय प्रभु ऐसा बना कि मैं उनको अच्छा रिएक्शन दे सकूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर का मैं जो है वह खत्म हो चुका है और इस समय आप मेरे अंदर मौजूद है। आप ऐसा उनको कीजिए। जो मुझसे नफरत करते हैं, आप मेरे अंदर जो है ना, आप उनसे प्यार कीजिए प्रभु। अगर आप प्यार करेंगे तो मैं अपने आप उनसे प्यार करना शुरू कर दूंगा प्रभु। आइए इस समय हम गीत गाते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने अंदर के मैं को खत्म करने के लिए परमेश्वर से मांगें। आइए इकट्ठे होकर परमेश्वर को पुकारते हुए कहें कि प्रभु मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना। मैं तुझको पसंद
पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आइए हम प्रभु इस समय में अपने मन की मर्जी करता हुआ मेरा करूं मेरे मन की, तोड़ूं तेरी मर्जी को, मेरा करूं मेरे मन की, तोड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लग गई, कुछ और ना अब जाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बनाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। इस समय हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे। सच में ये जो हमारे का मैक्सिमम चल रहा है ना, वो हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, बहुत प्रार्थना करनी है। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के अंदर का मैं जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। प्रभु इस मैं को खत्म कर। याद रखिए, हम अपने मैं को खत्म करेंगे तभी परमेश्वर हमारे जीवन में इतिहास रचा पाएंगे। वो इतिहास रचाना चाहते हैं पर वो नहीं रचा पा रहे हैं। कारण सिर्फ एक है, हमारा मैं, हमारी जिद। सच में आज परमेश्वर के सामने अपनी मैं को रखकर जाइए और अपनी ख्वाहिशों को रखकर जाइए। अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर मुझे ऐसा बना प्रभु, मुझे ऐसा बना कि सच में मैं तेरी आदतों को अपनी आदत बना सकूं। पिता परमेश्वर मेरी मर्जी को अपनी मर्जी बना सकूं। जो मेरा भाई इस समय प्रार्थना करता परमेश्वर को कहना चाहता है, वो प्रार्थना करे अपने नेत्र पर। और जो मेरा भाई गीत गाना चाहता है, वो गीत गाता हुआ आराधना में आगे चले। आइए इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। और पिता परमेश्वर प्रभु से और अच्छी चीजें करिए। पिता परमेश्वर हमारे सभी मैं यीशु
मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। पिता परमेश्वर जी, आज पौलुस ने जो वचन में कहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। प्रभु सच में आज इस वचन को हमारा वचन बना दीजिए, इस वचन को मेरा वचन बना दीजिए प्रभु। पिताजी किसी और से ज्यादा मुझे पिताजी आज इस समय आपके इस वचन की जरूरत है प्रभु। मेरी मदद कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरे अंदर के मैं को खत्म कीजिए प्रभु। सच में प्रभु ये मेरे अंदर का मैं जो है बहुत ही ज्यादा पिताजी बड़ा है पिताजी। पिता परमेश्वर पर मुझे इतना मालूम है कि यीशु नाम मेरे मैं से भी बड़ा नाम है प्रभु। पिताजी मेरे अंदर इस मालिक की कुर्सी पर आप विराजमान होइए प्रभु। और सच में कोई इंसान अब से हमें जैसा मर्जी कहे, जो मर्जी कहे, जितनी मर्जी हमारी बुराई करे, हमारे अंदर का मैं खत्म होने के कारण अब से पिताजी उसका हम उत्तर ना दे सके। कोई इंसान जितनी मर्जी हमारी बढ़ाई करे, हमारी अच्छाई करे, उसका भी उत्तर हम ना दे सके प्रभु। पिताजी मेरे अंदर अपनी आत्मा को भर दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु सच में हम आपको पसंद आ सके, हम पिताजी आपके मन को भा सके। ऐसा हमें बनाइए, ऐसा हमें बनाइए। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए इस समय हम सब अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर हम आज की सभा को समाप्त करें। आइए हम सब इकट्ठे होकर एक आवाज में प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमीन। पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के साथ और इस समय भी हमारे मनों को छूने वाले पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आज भी अपने घर में कलीसिया में आकर आराधना में हिस्सा लेने वाले, परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले और अब मन बनाकर उन वचनों पर चलने वाले परमेश्वर के सभी प्यारों के साथ परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का अनुग्रह सदा सर्वदा के लिए बना रहे, आमीन। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा ऊंचा घर है वो,
आइए परमेश्वर का धन्यवाद आप तालियों के साथ करें। आज जो है कलीसिया में हमने खाने का कोई इंतजाम नहीं किया है। आने वाले कुछ समय तक भी हम शायद ऐसा ही करते हुए आगे चलेंगे। आप सब अपनी सेहत का ध्यान रखिए, परमेश्वर आप सबके साथ है। परमेश्वर आप सबको अच्छी सेहत से भरे, और जो हमारे भाई बहन जिनकी तबीयत खराब है उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहिएगा। सच में सबको जय मसीह की।